कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है परीक्षा की तैयारी आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन गेस बता दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, कौन सा कम रहेगी, क्योंकि सर अभी समय बहुत कम बच गया है। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसलिए क्या है कि अध्ययन तो आपको करना ही करना है, और अध्ययन सिर्फ आप परीक्षा को ही देख के मत कीजिए। एक क्या है कि अध्ययन करने से विद्या जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो हमारे बुद्धि का स्तर को और ज़्यादा ऊंचा करती है। वो हमें जीवन के अन्य परिस्थितियों में कारगर सिद्ध होती है, हमारे समझने सोचने की शक्ति को वो बढ़ाती है। तो शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, टेक्स्ट बुक का जरूर से जरूर अध्ययन करें। वो टेक्स्ट बुक क्या होता है? विद्या का सार होता है, और इनमें क्या है, संक्षिप्त में विस्तार पूर्वक इनमें नहीं रहती है। तो चलिए आज हम एनालिसिस करते हैं इतिहास कोर 7 का, जो कि आपका है हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 3 का। इसमें फर्स्ट पेपर जो है का क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में जनजातीय ग्रामीण प्रशासक विवेचना करें। जब आप इसको पढ़िएगा तो ये शायद झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर कर लें। उसके साथ है कि बक्सर के युद्ध के कारण परिणामों का वर्णन करें। जहाँ जहाँ आपको कारण और परिणाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर लिखी होगी, उन चीज़ों को जरूर कर लें। और सबसे ज़्यादा क्या है कि क्वेश्चन को करने के साथ ही उसके कारणों और परिणामों को, उनके जो हाईलाइट पॉइंट रहते हैं उनको अंडरलाइन करते हुए याद करते रहें, और अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए लें, ताकि बाद में आपको पूरा किताबों का अध्ययन नहीं करना पड़े। सिर्फ 2 से 4 पेज देख लीजिए, जिसमें आपका शॉर्ट नोट रहेंगे, तो आपको वो आपका 100 पेज की चीज़ें वो 4 पेज से 5 पेज में आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। इसलिए ध्यान अध्ययन बार बार करते रहें, लगा रहे। उसके साथ है कि अंग्रेजों एवं पलामू के चेरों के शासकों का संबंध परीक्षण करें। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। क्वेश्चन किसी को छोड़ना नहीं है, बस यही है कि किसी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, किसी में आप उसको समझ के पार कर सकते हैं। कहने का अर्थ है या उसको छोड़ना नहीं है, आपको हर क्वेश्चन का अध्ययन करना है, लेकिन किसी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बार करना है। अंग्रेजों व नाम वंश राजाओं के बीच का संबंध का परीक्षण करें। इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश की विवेचना करें। हाँ, ये आपको सिंहभूम में तो बोल सकते हैं चाहे, लेकिन इसमें से और एक क्वेश्चन बनेगा कि झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश का विवेचना करें। इसको भी आई कर लीजिए कि झारखंड में किस प्रकार से अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। इस क्वेश्चन के आने की ज़्यादा संभावना, या इस क्वेश्चन के अगर आंसर आपको कहीं से मिलता है आप जरूर कर लें, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्वेश्चन के उत्तर बन जाएंगे। क्योंकि झारखंड में पलामू है, सिंहभूम है, छोटा नागपुर है, जितने भी सारी जगह है। देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है, पलामू में अंग्रेजों के प्रवेश की विवेचना करें। तो इस चीज़ को पढ़ लिया। जब पढ़िएगा ना तो प्रवेश, जैसे मान कर लीजिए कि वहाँ पर आपका कहता है क्या कि क्वेश्चन का एक लेवल सेट कीजिए, जैसे सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश की विवेचना करें, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पलामू में अंग्रेजों के प्रवेश की विवेचना करें। इस प्रकार से जितने भी प्रवेश वाले क्वेश्चन होगा सबको एक जगह कीजिए, और क्या कीजिए उसको टॉप मतलब उसको सीरियल वाइज लिख लीजिए। और जब पढ़िएगा तो उस क्वेश्चन को सीरीज, वो एक सीरीज हो गया, उस क्वेश्चन को जब पढ़िएगा तो उसी सीरीज के क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो क्या होगा आपको समझने में आसानी होगा। साथ साथ मैं पहले से कह रहा हूँ कि जब पढ़ने के साथ साथ क्या है उसका महत्वपूर्ण पॉइंट को जरूर लिखते जाए। एसपीजी मिशन के कार्यों का परीक्षण करें। ये एसपीजी मिशन के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए थे उस समय में, तो इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारे ये शॉर्ट क्वेश्चन में आने की इसके ज़्यादा संभावना है। एक VVVI में से है रोमन कैथोलिक मिशन के कार्यों का वर्णन करिए। मेरे समय में यह क्वेश्चन शायद आई हुई थी, या तो मैंने अध्ययन इसका किया हुआ है। ये क्वेश्चन अपने में इस सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रोमन कैथोलिक मिशन के कार्यों का वर्णन करें, ये क्वेश्चन। हाँ, आपको क्या है कि आप सब VVI में से आप 2 क्वेश्चन को आप कंबाइन कर किसी छोड़ नहीं सकते हैं। कोल विद्रोह के कारण परिणाम को विवेचना करें, इस क्वेश्चन को, और इसके साथ साथ से संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणाम को विवेचना हो सके तो ये दोनों क्वेश्चन संथाल विद्रोह और कोल विद्रोह के 100% आने ही आने चाहिए। क्योंकि झारखंड अगर है तो उनमें सबसे ज़्यादा अगर किन्हीं का योगदान है तो संथाल, कोल विद्रोह, सरदार वरदोह, इन विद्रोह का है। उनमें से क्या है, संथाल विद्रोह और कोल विद्रोह अपने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। तो इस क्वेश्चन का आपको अध्ययन करना ही करना चाहिए।
हाँ, और उसके बाद क्या है कि उसके साथ है कि क्या है कि दो क्वेश्चन बन रहा है। एक है वनों पर उपनिवेशिक राजनीतिक प्रभाव की विवेचना करें, और सेकेंड है भूमि पे उपनिवेशी राजनीति के प्रभाव को विवेचना करें। दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही जैसा है, लेकिन एक जगह का क्या है कि वहाँ वन पर आपको करना है और दूसरे में क्या है पे भूमि पर करना है। तो इस क्वेश्चन को जब पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा, दोनों को एक साथ जब पढ़ना है तो पहले एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़िए, फिर दूसरा क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़िए और दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, तो आपको समझने में क्वेश्चन को आसानी होगी। क्योंकि हमें पता है कि हम लोग जितने पढ़ते हैं वो सारे जरूरी नहीं कि हमको याद ही रह जाए, लेकिन क्या है कि आपको अध्ययन इस प्रकार का क्या करना है कि उसका हर क्वेश्चन का एक स्तर बना दीजिए। जब जिस किसी एक स्तर को जब पकड़िएगा तो उसी स्तर के क्वेश्चन को अध्ययन कीजिएगा, उससे आपका माइंड ज़्यादा ग्रोथ करेगा और समझने में आसानी होगी। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण में से एक है, 19वीं शताब्दी में झारखंड रेलवे के विकास पर प्रकाश डाले। ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपका जाके झारखंड में रेलवे के आ जाने के बाद से बहुत सारा डेवलप किया था। ये आपका हो सकता है शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन में दे देगा, लेकिन ये देना चाहिए। वैसे टाना भगत आंदोलन पर एक निबंध लिखे, टाना भगत आंदोलन, और नेक्स्ट क्वेश्चन सरदारी लड़ाई पर एक निबंध लिखे। ये दोनों को कर लीजिएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है कि टाना भगत और सरदारी भगत, मैंने कुछ समय पहले भी कहा था कि सरदारी करके कुछ किया था ना, तो ये दोनों क्वेश्चन ही अपने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो इनको भी अध्ययन कर लें। क्या करना है कि किसी कोई क्वेश्चन, आपको किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो क्या है कि किसी क्वेश्चन को अगर 3 से 4 बार पढ़ना है तो किसी को 5 से 6 बार पढ़िए, लेकिन पढ़ना है जरूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हम जितना अध्ययन करते वो हमारे दिमाग में होता है, लेकिन क्या है कि बार बार किसी चीज़ को अध्ययन करते तो हमारे दिमाग में वो धीरे धीरे क्या होता है, अस्थायी होने लगती है। तो का कोई शॉर्टकट नहीं है, अध्ययन करते रहिए और लगे रहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सोचे 100 घड़ा ऋतु आए तो फल हो। यानी क्या है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। आप हड़बड़ा जाइएगा तो आपको कुछ चीज़ होने वाला है नहीं। और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, माली 100 घड़ा सींचेगा तो भी फल नहीं आएगा, उसका एक निश्चित समय अवधि होता है, ऋतु आने पर ही फल होगा। तो कहने का मतलब है कि आपका एक मेहनत का एक स्तर होना चाहिए, उसके बाद क्या एक परिस्थितियाँ बनती है, तब ही जाके वो फलदायी हो पाएगा। बिना परिस्थिति और मेहनत के कोई भी चीज़ आपको सफलता नहीं मिल सकती है। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और एग्ज़ाम में लगे रहें। ऑल द बेस्ट, फोड़ के रख दीजिए एग्ज़ाम को। और हाँ, अध्ययन करते रहें, नेक्स्ट बार से टेक्स्ट बुक जरूर लें, इन विद्या के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि इनमें संक्षिप्त ज्ञान रहता है और संक्षिप्त ज्ञान कभी कभी आपको फंसा सकती है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।